Namaste Saraswati. It's over. Vandit Saraswati Bhavachandra. Ojjhami Sneha. Paraparanati Eto Mohanam. David Matapaya. Vyapti Kulna. Vishwadi. Shodha Chinmatru. Bhavatu Samsara. Vyapti. साथी कंठाराज से 47 शक्तियों का प्रकरण स्वाध्याय में चल रहा है। आत्मा चैतन्य वस्तु अनंत शक्ति संपन्न है। उसमें अनंत शक्तियों में से आचार्य अमृतचंद्राचार्य स्वामी जो टीकाकार हैं, उन्होंने यहाँ 47 शक्तियां अपन जीवों को, भक्ति जीवों को परोसी है। क्या है कि इन शक्तियों का स्वरूप क्या है, और ये शक्तियां कहीं से नहीं आई हैं, बल्कि उन्होंने जो टीका की है ना, तो टीका करते हुए उन्हें ये बातें ख्याल में आई। ये शक्तियों का स्वरूप ख्याल में उनको आया टीका करते हुए, तो इसलिए उन्होंने टीकाओं को ख्याल में लेकर के उनका पीछे से अलग से ये स्वरूप बताया, परिभाषित किया। एक एक लाइन की परिभाषा है। 43 शक्तियों तक अपन आ गए हैं। अब 44 नंबर की शक्ति यहाँ स्वाध्याय में अपन लेंगे। देखो, ये संप्रदान शक्ति है 44। जैसे 6 कारक होते हैं ना, 6 कारकों में एक संप्रदान नाम का कारक भी होता है। कर्म, कर्ता, करण, संप्रदान चौथे नंबर का है। फिर इसके आगे अपादान और फिर अधिकरण। तो संप्रदान माने क्या? माने जो कार्य होता है वो कार्य किसके लिए है, उसका पात्र कौन है। जो पात्र होता है ना, उसके लिए वो, जैसे कोई श्रावक जो है वो आहार बनाता है, अपने लिए भोजन बनाता है, पंचम स्थान वर्ती हो, अतिथि संविभाग, उसमें एक व्रत होता है 12 व्रतों में। तो अतिथि संविभाग का अर्थ क्या है कि अपने लिए जो भोजन बनाया है, अतिथि के लिए नहीं बनाया, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने में जो भोजन बना है, जो भोजन होता है वैसा का वैसा ही उतना का होता है। सामान्य भोजन जैसा अपन खाता है, उसमें से कुछ अंश विभाग कर देना, अपने लिए बना। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा भाई आज हम महाराज को आहार देंगे, हमें और 2 रोटी ज्यादा बना लेनी चाहिए, ये कुछ और विशेष भगवान बना लेने चाहिए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है अतिथि संविभाग, अपने लिए जो भोजन तैयार किया उसी में। अब वो भोजन किसको दिया जाएगा? अतिथि संविभाग के कारण जो भोजन तैयार हुआ है अपने लिए, उसमें से जो भोजन देगा किसको देगा? जो पात्र होगा उस भोजन
भोजन का उसको। आगम में पात्र भी 3 प्रकार के होता है, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। उत्तम पात्र कौन है? मुनिराज, जो 28 मूल गुणधारी मुनिराज हैं, वनखंड आदि में निवास करने वाले, वे उत्तम पात्र हैं। मध्यम पात्र कौन है? जो पंचम मूल स्थान वर्ती श्रावक हैं, देश संयम को धारण करने वाले भी मध्यम पात्र हैं। और जघन्य पात्र कौन है? जो असंयमी सम्यक दृष्टि, वो उसका जघन्य पात्र है। तो यहाँ तो ये बताना है कि उसको पात्र को दान दिया जाए। ऐसे ही आत्मा का जो निर्मल कार्य हुआ, तो वो निर्मल कार्य किसके लिए है? संप्रदान का मतलब ये है, देखो अपन जब हम लोग संस्कृत पढ़ते थे, आप लोगों ने पढ़ी हो, तो वो कारकों को याद करते थे पांडित जी। हाँ, ऐसे उसको पढ़ते थे। तो कर्ता माने जो कार्य करे, कर्ता ने माने मैंने कार्य की, तुमने आया ना, मैंने, तुमने कार्य किया तो ने आ गया, उसने कार्य किया तो ने आ गया। तो कर्ता माने कैसे बोध होगा उसका कर्ता का, कि जिसमें ने आ जाए। नवीन ने किया है तो ने आ गया वहां। तो ने का जो वो है वो नवीन हो गया, वो कर्ता। ठीक है, कर्ता ने कर्म को माने क्या किया, किसको किया है, जो किया है वो कर्म हो गया। किसको किया, किसको किया, किसको बनाया, किसको उत्पन्न किया, किसको नाश किया, नष्ट किया, तो को आएगा ना, तो वो कर्म हो गए। और कर्म माने वो साधन, कर्म माने से, कैसे किया, इससे किया, ऐसे किया, इसके द्वारा किया। अब संप्रदान माने क्या, के लिए, ये कार्य हुआ किसके लिए, ठीक है, अर्थात कौन उसका पात्र है जिसके लिए ये कार्य हुआ है, ऐसा है। किससे हुआ? हाँ जी, अब किससे हुआ है? वो किससे हुआ, वो तो हो गया कर्म है, साधन उसका। हाँ, ठीक है। अब किसके लिए है वो, उसका पात्र कौन है, ठीक है। तो ये जो पात्रता उसके लिए जो होगा, तो ये इसका इसमें एक शक्ति है आत्मा में, वो निर्मल कार्य हुआ ना आत्मा, वो आत्मा में एक शक्ति है, संप्रदान नाम की शक्ति। तो संप्रदान शक्ति क्या करती है, वो जो कार्य होता है, वो कार्य को किसको दिया जाता है, आत्मा के लिए ही है, आत्मा को दिया जाता है, क्योंकि आत्मा ही उसका पात्र है। क्या बोला, कौन पात्र है? आत्मा का कर्म आत्मा के द्वारा किया गया, आत्मा से किया गया, और वो कार्य किसका, किसके लिए, आत्मा के, ऐसा है। तो ऐसा वो आत्मा के लिए हो और आत्मा उसे बचाए, पात्र है ना, तो पात्र कौन है, जो उसे बचा ले, उसको आत्मा ही बचाएगा उस कार्य को, और कोई नहीं बचाएगा, दूसरा कोई बचा ही नहीं सकता है, किसी की योग्यता ही नहीं है, लायकात ही नहीं है। और आत्मा में निर्मल कार्य को बचाने की योग्यता है, राग को बचाने की योग्यता नहीं है, द्वेष को बचाने की योग्यता नहीं है, शुभ भाव को बचाने की योग्यता नहीं है, अशुभ भाव को बचाने की, अकेले एक निर्मल पर्याय को, निर्मल भाव को बचाने की योग्यता आत्मा। बोलो प्रकाश, समझ में आया? ऐसा देह मन वाणी भिन्न है,
आत्मा भिन्न वस्तु है, वो आत्मा की बात ही चलती है। और वो आत्मा कौन है? मैं हूँ। ऐसा अंदर में पूरा सत्स्वरूप, निराला, अकेला, परिपूर्ण, चेतना स्वभाव की ऐसी वस्तु आत्मा यहाँ विद्यमान है। और आत्मा की बात है, तो देखो यहाँ पर उसकी परिभाषा क्या दी आज। इसमें परिभाषा दी है, मैं संस्कृत की परिभाषा मेरे पास नोट है, नोट करके रखिए। स्वयं दीयमान भाव, ऐसा है क्या? स्वयं दीयमान भाव, उपेयत्वमयी, स्वयं दीयमान भाव, उपेयत्वमयी संप्रदाय शक्ति। देखो पुस्तक में देख लो भैया, जिनके पास समय सार ग्रंथ है ना, देखना जरा, क्या नाम है आपका? वो शब्द सामने होगा तो समझ में आएगा। 44 नंबर की, 43 के बाद 44 नंबर की है पाने जी। स्वयं दीयमान, मिला तो नहीं मिला? लिखा है स्वयं दीयमान भाव, उपेयत्वमयी संप्रदाय शक्ति। ठीक है, क्या अर्थ हुआ इसका? ये हिंदी और पढ़ लो, उसकी क्या लिखा है। अपने से दिया जाने वाला जो भाव मिल गया, उसके उपेय बने मय संप्रदाय शक्ति, बस ये है ना। ये पांडे जी कुछ और प्राप्त करने की योग्य बनामयी, हाँ जी, लेने के पात्र बनामयी। हाँ हाँ, ये पात्र की चर्चा मैंने पहले कर दी है। यहाँ गुरुदेव जी के शब्द है, और वो आगे और व्याख्या करेंगे। अपने से दिया जाने वाला जो भाव, उसके उपेय बने हुए संप्रदाय शक्ति। हमें उपेय, इसलिए मैंने उपेय शब्द पढ़वाया था आपसे। अब उपेय का अर्थ में बताता हूँ। देखो पहले स्वयं दीयमान माने क्या? स्वयं दीयमान भाव कि जो स्वयं को दिया जाए, स्वयं को दिया जाता है, वो स्वयं दीयमान, ऐसा ना। अपने से दिया जाने वाला माने अपने को दिया जाने वाला, अर्थात अपने को दिया जाने वाले माने क्या? कि जो उसको उत्पन्न करने वाला है, प्रकट करने वाला है, लाने वाला है, वो लाने वाला किसको दे? अपने को ही दे। तो वो कर्ता हो गया ना, उसने ही उत्पन्न किया, और वो ही कर्ता अपने को देगा। क्या देगा? भाव देगा। तो भाव से मतलब क्या समझना? निर्मल भाव, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य अपने को दिया जाने वाला। अब वो भाव कैसा है? उपेयत्वमयी है। उपेयत्वमयी का मतलब क्या होता है? ये देखो, जल्दी मत किया करो, पहले सुन लिया। एक शब्द होता है उपाय। उपाय माने साधन, प्रयत्न, उपाय यही तो होता है ना। अब उपाय के द्वारा जो कार्य हो का होने योग्य है, उपाय के द्वारा जो होने योग्य कार्य है वो उपेय है। अब तुम मिलान कर, वो उपेय है, होने योग्य उपेय। करना है जैसे कुम्हार जो है वो घड़ा बनाता है, तो कुम्हार ने घड़ा बनाना शुरू किया, तो उसका उपेय क्या है? उसका उपाय करता है ना वो बनाने का, तो वो उपाय कर रहा है उसका। तो उपाय कर रहा है तो उसका उपेय क्या है? क्या उसका उपेय क्या? जो
उत्पन्न होने योग्य हो उस उपाय के द्वारा, उस उपाय से जो होगा, प्राप्त होएगा, प्राप्त होने योग्य, बनने योग्य, तो वो क्या प्राप्त करेगा? कुम्हार घड़ा प्राप्त करेगा जो उपाय कर रहा है। तो वो जो घड़ा मैंने मिट्टी से घड़ा बना तो वो उपेय हुआ ना। तो यहाँ ये कहा कि स्वयं दीयमान भाव उपेयत्वमयी, वो कैसा है कि वो उपेयमय है। उपेयमय है माने क्या कि वो कार्य प्राप्त करने योग्य है। अब जो प्राप्त करने योग्य होगा वही तो प्राप्त किया जाएगा, वही तो दिया जाएगा। इसलिए वो भाव उपेयमयी है, उपेयमय है माने प्राप्त करने योग्य है, ऐसा है उपेयमय। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? हाँ, जीव जो पुरुषार्थ करता है या काय का पुरुषार्थ करता है? स्वभाव का अवलंबन करना, ये उसका उपाय है ना। ये एक पुरुषार्थ है, ये स्वभाव का अवलंबन करना, ये उपाय है उसका। अब इस उपाय से क्या होगा? उपेय होगा। तो सम्यक दर्शनार्थ भाव क्या हुए? उपेय हुए, उपाय का उपेय। और वो उपेयमय जो भाव है वो स्वयं दीयमान, जो उत्पन्न करेगा तो किसको देगा? अपने को देगा, ऐसा आशय है। बिल्कुल सीधा सीधा सरल है, कोई कठिन नहीं है। और ये किस तरह बनता है? ये बनाव बनता कैसे है कि ये बनाव एक संप्रदान नाम की शक्ति आत्मा में है, उससे बनता है। अगर आत्मा में संप्रदान शक्ति नहीं हो तो ये कार्य नहीं बन पाएगा। आत्मा अपने को ये जो उपेय भाव है, उस उपेय भाव को दे नहीं पाएगा, प्रदान नहीं कर पाएगा। आया कि नहीं आएगा? हाँ जी, हाँ। इसका मतलब है आत्मा में स्वयं में ऐसी संप्रदान शक्ति है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी आत्मा में संप्रदान शक्ति है। जो आत्मा, देखो गुरुदेव ने ये बातें खुली है और इनको परिभाषित किसने किया? अमृतचंद्र स्वामी ने। उन्होंने तो परिभाषा दी और गुरुदेव श्री ने उसका खुलासा किया। समझ में आया ना? तो स्वयं दीयमान भाव उपेयत्वमयी। अब ये सब जो कार्य बना यहाँ तक, ये किस कारण से? संप्रदान शक्ति के कारण से। इसलिए इसी का नाम संप्रदान शक्ति है कि जिससे, जिसके कारण से ये आत्मा जो निर्मल भाव प्रकट होता है, वो निर्मल भाव स्वयं को देने योग्य हुए, दीयमान। किसको देने योग्य? इसका मतलब क्या हुआ कि वो भाव जो उपेयमय है, वो उपेयमय भाव वो आत्मा को दिया जाता है, आत्मा उसका पात्र है। और ये कब बनता है ऐसा कि ये संप्रदान शक्ति आत्मा में है, उसके कारण से ये बनाव बनता है। अगर ये शक्ति नहीं हो तो कैसे बनेगा? शक्ति माने स्वभाव। आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि अपने लिए, अपने प्रयत्न से जो अपना उपाय करे हो, और उस उपाय से जो कार्य बने वो कार्य वो अपने लिए, अन्य के लिए नहीं। आया कि नहीं आया? जैसे भगवान ने जो उपाय किया तो उन्होंने अनंत सुख है ना भगवान को, और संप्रदान शक्ति के कारण से, संप्रदान शक्ति तो त्रिकाल है ना, त्रिकाल है ना, और अनंत सुख रूप जो परिणाम चल रहा है भगवान का, तो अनंत सुख है भगवान, और उसका कारण कौन है? संप्रदान शक्ति है। तो उस अनंत सुख किसके लिए है? किसके लिए? वो भगवान का जो द्रव्य होने के लिए है ना, अन्य के लिए तो नहीं है।
अब अपन ये कहें तो भगवान जरा हमें थोड़ा सा सुखी कर दे, तो भगवान अपने को सुखी कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि उनका वो जो सुख है, जो उपेय भाव है, वो उपेय भाव रूप जो अनंत सुख है, वो अनंत सुख स्वयं को ही दिए जाने योग्य है, वो अन्य को दिए जाने योग्य नहीं है। उसका पात्र हम नहीं है, श्रोता नहीं है, दर्शक नहीं है, उनके भक्त नहीं है। ये बात है क्या? पानी समझ में आया ना? तो उसके पात्र तो जो उपेय भाव है, उसके पात्र तो भगवान स्वयं ही है, अन्य कोई नहीं। ऐसा आशय ख्याल में आया कि नहीं आया? ये बात यहाँ बता। तो ऐसे अगर हम अनुपाय करें उसका, तो वो उपेय भाव अपने को प्रकट हो, वो प्रकट हो तो अपनी संप्रदान शक्ति के कारण से अपन ही अपने भाव को अपने को प्रदान कर, वो संप्रदान शक्ति है। तो हमें इसके लिए किधर देखना है? तो ये हमें अनंत सुख हो, भगवान जैसा सुख, तो किसके पास जाना? देखो, गुरु उपदेश करते हैं, गुरु उपदेश करते हैं, तो उस उपदेश से अपने को कोई लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? अपने को निर्मल कार्य प्रकट होगा, वो अपन अपना निर्मल कार्य अपने को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? उससे नहीं होगा, तो वो परद्रव्य है? हम उसके पात्र नहीं है। हम पात्र किसके लिए है? जो मेरे द्वारा स्वयं जो उपाय किया जाए, मेरे द्रव्य द्वारा स्वयं जो उपाय किया जाए, उस उपाय से जो उपेय भाव होगा, उस उपेय भाव को मुझे ही प्राप्त हो, इसकी शक्ति मुझ में है ना, मेरे लिए। लेकिन उसकी शक्ति उसमें तो नहीं है, वो उपदेश जो वाणी का उपदेश है, या गुरु में नहीं है, मैं उसका पात्र नहीं। बोलो ख्याल में है? और इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने उपेय भाव को उत्पन्न करके और मैं किसी और को दूसरे का भला कर सकूं, ऐसा भी नहीं। कोई दूसरा मेरा भला कर सके और मैं किसी दूसरे का भला कर सकूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी स्वतंत्रता है, क्या कहते हैं? वाह, क्या बोला आपने? अशरण जग में एक शरण, बस अपना शुद्धात्मा को ही शरण है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, समझ में आया भैया? बिल्कुल मन जो शक्तियां है ना, बिल्कुल सरल है, ये कठिन नहीं है। अब इन सब शक्तियों का जो 47 शक्ति यहाँ आई है ना, इनका केंद्र बिंदु कौन है? एक अपना परम भाव जो आत्मा है, वो ही उसका केंद्र बिंदु है। क्योंकि ये शक्तियां सब उसी में रहती हैं, और उससे जो कार्य होता है उन शक्तियों से, वो कार्य ये उसका पात्र आत्मा स्वयं ही होता है। और तो जो संप्रदान शक्ति है, ये संप्रदान शक्ति अपने निर्मल कार्य को अपने को दे, ये तो ठीक है। लेकिन ये संप्रदान शक्ति जो शुभ भाव है ना, उसके लिए नहीं है। वो शुभ भाव का आत्मा पात्र भी नहीं है, अभी बताया था ना। क्यों नहीं है भैया? अभी एक शब्द मैंने बोला था कि वो शुभ भाव बचाने की शक्ति आत्मा में नहीं पानी चाहिए। जो उपदेश का जो कार्य हो रहा है, किसके उपाय के लिए होता है? मतलब किसके लिए हो रहा है? जैसे उपदेश वाला कार्य होगा, हाँ जी, उसमें भी तो उपाय किसी का उपाय के लिए हो रहा होगा। देखो, हर चीज स्वतंत्र है, किसके लिए हो रहा है आपके हिसाब से? किसके लिए? अपने को ऐसा लगता है ये उपदेश हो रहा है, ये मेरे लिए, ठीक है, ये उपदेश मेरे लिए हो रहा है। अब मैं पूछता हूँ, अगर मेरे में पात्रता नहीं है तो उपदेश क्या करेगा?
और पात्रता है तो उपदेश ने क्या किया? उपदेश तो निमित्त मात्र है, उपदेश तो बाहर है। और अपन ये जानते हैं कि जब कोई कार्य होता है तो दो कारण, एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग। तो अपनी योग्यता पकी, क्या कहा? अपनी योग्यता पकी तो वो उपदेश निमित्त, और अपनी योग्यता ही नहीं हो तो निमित्त भी आरोप नहीं आएगा। ठीक है, पर वो निमित्त निमित्त ही है, वो अपनी सीमा में है, मर्यादा में है, वो उपादान को छूता नहीं है। क्या कहा? उपादान को छूता नहीं है। अपनी तैयारी होनी चाहिए ना, तो अपनी तैयारी अपने पुरुषार्थ से होगी ना। अपन ये कहें भैया ठीक है, ये गुरु का उपदेश हो जाए तो बस हमारा कल्याण हो जाएगा, तो हो जाएगा? कभी नहीं, 3 काल में अपनी तैयारी हो। देखो अपन ये सब जानते हैं, मोटा मोटी बात कि अपने को सबको जो तत्व की बात सुनते हैं तो यथा योग्य अपने अपने क्षोभसम प्रमाण रुचि है कि नहीं है? वीर्यांतराय कर्म के क्षोभसम प्रमाण अपनी अपनी रुचि है, समझ गया ना? तो वो रुचि अपनी, वो अपना कार्य करेगी, और अपने को रुचि नहीं हो तो ठीक है। और वो रुचि कितनी है आपकी? सबकी रुचि ऐसी नहीं होगी, क्योंकि सबके वीर्यांतराय कर्म का, लाभांतराय कर्म का क्षोभ समूह एक जैसा नहीं होगा। आया कि नहीं? तो अब अपनी रुचि है, और जितनी जैसी है वैसा ही वो निमित्त उतने ही अंश में, निमित्त तो पूरी ताकत से है अपने से। क्या कहा? निमित्त तो अपनी पूरी ताकत से है, वो जितनी भी है वो तो अपनी सीमा में है ना, उतनी ताकत से। रुचि के अनुसार तो वो तो अपना उपादान हुआ ना, निमित्त पूरा उसने कुछ नहीं किया है। समझ में आया? इसलिए वो ये आत्मा में ये कह रहा था, ये आत्मा शुभ भाव का पात्र नहीं है। आया कि नहीं आएगा? इसलिए वो शुभ भाव ये न तो इसका कार्य है, और न आत्मा और शुभ भाव का पात्र है, बचाने के योग्य है। जो भाव इसको बचने के योग्य है तो ये उसका पात्र है, और वो ही इसको दिया जा सकता है। लोग में भी ऐसा नहीं होता है? तो ये देखो कितना बचेगा उतना दे इसको, नहीं तो वो नुकसान कर जाएगा उनका। क्या क्या बचेगा इसको? तो आत्मा को शुभ भाव बच सकता है क्या? कभी नहीं बच सकता है। इसलिए आत्मा को शुभ भाव दीयमान भाव नहीं है, वो आत्मा को उपेय भाव नहीं है। आत्मा में संप्रदान शक्ति है, वो आत्मा के लिए, अन्य के लिए नहीं, ऐसा समझना। देखो मैं इसमें से बुद्धिक्षी का कुछ अंश पढ़ता हूँ। देखो 547 पेज पर अंतिम पैरा है। आत्मा में ऐसी संप्रदान शक्ति है कि वह स्वयं ही दाता और स्वयं ही पात्र है। सही ख्याल में आया? स्वयं ही दाता, स्वयं ही पात्र है, ऐसी शक्ति है आत्मा। ख्याल में आया? भैया ऐसी आत्मा में शक्ति है, तो आत्मा अभी केंद्र बिंदु मैंने बोला था ना, इसका केंद्र बिंदु कौन है? आत्मा है। तो आत्मा अपने ख्याल में होना चाहिए। आत्मा कैसा होगा? आत्मा कैसा होगा?
और भी बीच में मैंने उसको बताया भी था आत्मा कैसा होता है। सत्स्वरूप स्वयं देह में रहने वाला, देह से भिन्न, देह प्रमाण है ना, लेकिन तो भी देह में रहे तो देह से भिन्न है कि नहीं है, उसकी सत्ता न्यारी है कि नहीं। और न्यारी है इतनी बात नहीं है, पूरी की पूरी तरह परिपूर्णपने स्वतंत्र है, स्वाधीन है उसकी सत्ता है। और वो पूरा का पूरा आत्मा चेतना स्वभाव में है, असंख्यात प्रदेशी है और चेतना स्वभाव में है। क्या भैया? और वो उसी के साथ में, जैसे आत्मा के साथ में वर्तमान में कितने शरीर है पता है? एक शरीर। कौन कौन से? बस औदारिक, औदारिक शरीर, तेजस शरीर और काल मनुष्य, ठीक है, तीन है ना। अब ये बिल्कुल ऐसे है, एक दूसरे में मिले हुए। मैं कई बार बता दूं, है कि नहीं ऐसा? ऐसा है कि नहीं, ऐसे मिले हुए हैं कि नहीं? अब जैसे ये आत्मा है और ये वो शरीर है, तीन शरीर, और ये ऐसे मिले हुए। अब इस आत्मा में चेतना स्वभाव और ये इसके साथ में बना हुआ है, तो इसकी चेतनता इसको कुछ स्पर्श करती है, इनको कुछ तो थोड़ा सा हो जाता होगा ना, क्यों पांडे जी? जैसे आप पानी गर्म करके रखो पानी में, उबलता होगा पानी आपने उतार के रख दिया और उसके सटा के एक गिलास रख दो, तो क्या होगा? थोड़ी देर में गिलास गर्म हो जाएगा, पानी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ आत्मा, ये आत्मा इस शरीरों के साथ में, ये अनादि से संयोग में है ना, तो इसकी चेतनता कुछ तो थोड़ा सा इसमें चली जाती होगी ना, अथवा तो इसकी जड़ता कुछ इसमें आ जाती होगी आत्मा में, कि नहीं आती होगी। ऐसा स्वतंत्र सत्तावान है, ऐसा बिल्कुल भिन्न पड़ा हुआ, परिपूर्ण बने, रंच मात्र भी उन तीन शरीरों से अप्रभावित। क्या कहा? रंच मात्र। हाँ जी, ऐसा चैतन्य का घनपिंड। तो भैया वो चैतन्य का घनपिंड तो सिद्ध अवस्था हो जाएगी, तो होगी कभी? बोलो पांडे जी, आनंद का और ज्ञान का घनपिंड सिद्ध अवस्था होगी तो होगी क्या भाई? अभी है, अभी है, होगी तो प्रकट कैसे होगी? शाबाश, अभी है वैसा। ऐसा आत्मा ये अनंत शक्तियों का धनी है, अपने ज्ञान और अनंत स्वभाव से भरा हुआ, बिल्कुल ठसा ठस, और स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वाधीन है, कोई भी इसको रंच मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकता। वो आत्मा इसका केंद्र बिंदु है। उस आत्मा में संप्रदान नाम की ऐसी शक्ति है, और उस शक्ति के कारण से ये आत्मा स्वयं ही दाता है और स्वयं ही पात्र है, माने स्वयं ही लेने वाला है, स्वयं ही देने वाला है। क्या देने वाला है, क्या लेने वाला है? कि जो उपेयमान भाव है, आया कि नहीं है? जो उपेयमान भाव है, उस उपेयमान भाव को, उपेयमान भाव तो समझ गए ना भैया? क्यों? उपाय के द्वारा जो किया जाए वो उपेय, जो प्राप्त किया जाता है, उपाय से जो प्राप्त किया जाए वो उपेय, ठीक है। तो ये जीव क्या उपाय करता है अपने निर्मल पर्याय के लिए? कि अपने स्वभाव का अवलंबन करता है। उस उपाय से उसको क्या प्राप्त होता है? उपेय भाव, ठीक है। वही तो प्राप्त, पुरुषार्थ का वही तो प्राप्य है ना, और वो प्राप्य भाव है, प्राप्य कहो का उपाय कहो, उपेय कहो, वो प्राप्य भाव किसको प्राप्त, कौन प्राप्त करता है उसे?
कौन देता है उसे? आत्मा ही देने वाला, आत्मा ही उसे लेने वाला। ये कौन सी शक्ति है आत्मा में जिससे ये कार्य करता है? ये संप्रदान नाम की शक्ति है। ऐसा पूज्य गुरुदेव सिंह यहाँ फरमा। भैया समझ में आया किसकी बात है ये? ये अपनी बात है भाई। आत्मा दाता होकर क्या देता है कि जो उसके स्वभाव में हो वही देता है। और क्या देगा? जो उसका स्वभाव है वही तो देगा। आत्मा के स्वभाव में कहीं विकार नहीं भरा है। अभी मैंने बोला ना, शुभ भाव को आत्मा नहीं पचा सकता है? तो वो आत्मा के स्वभाव में विकार अगर हुए तो वो विकार को प्रकट करे, तो वो विकार का पात्र हुए, तो विकार तो भरा नहीं है। जैसा अभी बोला था, ज्ञान और आनंद भरा है, चेतना भरी है, आत्मा चेतना का पिंड है ये। मैं पहले से एक उदाहरण देता हूँ, ये नमक का डेला है। तो नमक का डेला क्या है पंडित जी? खारेपन का पिंड है। उसको कोई भी दुर्दशा करो आप, लेकिन उसका एक एक कण खारेपन का पिंड है। ऐसे आत्मा निगोद में चला जाए, एक शरीर में अनंत जीव राशि। ऐसा ऐसा गाथा है। जैसे अभी तक जितने सिद्ध हो गए हैं ना, उनके वो उन सिद्धों से अनंत गुण है उस एक शरीर में जीव है। ऐसी गाथा है। शरीर है। हाँ, मैंने बुझो वो उसके शरीर है ना, शरीर में इतने इतने जीव है, अनंत जीव राशि। तो उस जीव में ऐसी शक्ति है क्या नहीं? संप्रदान शक्ति है क्या नहीं? ऐसा वो उसमें वो चेतनता का पिंड है क्या नहीं? अनंत चेतनता का पिंड। वैसे ज्ञान उसका ज्ञान का आनंद का घन पिंड वो आत्मा है क्या? बोलो पंडित। अरे भाई साहब, हम उसी में से निकल करके आए। हम जो यहाँ बैठे हैं ना, ये हमें ये लगता है हम बैठे हैं। महिमा का कोई ठिकाना ही नहीं है। ये बैठने की क्रिया अपनी नहीं है। क्या कहा? नहीं बैठने की क्रिया नहीं आया घर में। ये तो उपाधिक भाव है भैया, ये आत्मा का स्वभाव भाव नहीं है। बोलो भैया समझ में आया नहीं? तो बैठने जो क्रिया हो रही है वो आत्मा कर रही है उसको। ये तो उपाधिक भाव है। आत्मा तो ज्ञान का घन पिंड वहां वैसा वैसे अपने पड़ा हुआ ना, पूरा को पूरा ज्यों का त्यों आया कर लिया। तो ऐसा चेतना का घन पिंड, ऐसा वो आत्मा है। क्या कहा यहाँ गुरुदेव जी ने? आत्मा के स्वभाव में कहीं विकार नहीं भरा है। उसमें क्या भरा है? कि चेतना भरी है, नमक की तरह है। उसमें आनंद भरा है, उसमें ज्ञान भरा है, उसका पिंड है। उसका जो असंख्यात प्रदेशी है ना, जैसे नमक का एक एक दाना, एक एक कण खारेपन का घन पिंड है ना, ऐसे आत्मा का जो असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, ऐसा उसका एक एक प्रदेश ज्ञान घन, आनंद घन है। वे नमक है, उसके जो कण है वे तो अलग अलग हो भी सकते हैं, लेकिन आत्मा के प्रदेश तो अलग नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ तो उसकी महिमा बताने के लिए बात कही जा रही है। तो उसका एक एक प्रदेश ऐसा ही ज्ञान और आनंद का घन पिंड। नमक का अलग अलग हाँ, ये बात। बट वैसे यहाँ जो असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, तो इसका एक एक प्रदेश ऐसा ज्ञान और आनंद का घन पुंज है।
तो ऐसा अखंड असंख्यात प्रदेशी ऐसा आत्मा है, वो अनंत ज्ञान अनंत सुख उसका घनपिंड अभी है, आया कि नहीं आया? वो विकार का घनपिंड नहीं है, शुभ भाव का अशुभ भाव का राग का इनका घनपिंड वो नहीं। ये तो कल भी बताया था ना, तो राग वो एक समय की पर्याय में है ना, क्यों भैया कल बताया था ना। राग किसके उससे है, तत्कालिक क्यों नहीं है जी, मैं बताया सवाल क्वेश्चन जो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्वभाव तत्कालिक है तो राग तत्कालिक क्यों नहीं है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आया कि नहीं? वो तो एक समय की जो पर्याय, एक एक समय की जो पर्याय होती जा रही है, अवस्था बनती जा रही है, क्योंकि हर एक वस्तु में उसकी अवस्था तो होती है, बिना अवस्था के तो होता नहीं। वो जो अवस्था है, जो उत्पाद रूप है, उस उत्पाद रूप अवस्था में एक एक समय में राग होता है, और वो राग आत्मा को वास्तव में स्पर्श नहीं करता है, तो भी वो आत्मा का परिणाम है, कितनी विचित्र बात। वही स्फटिकमणि की तरह, कल स्फटिकमणि का उदाहरण दिया था, तो उसकी पर्याय ही परिणमित हो लार्मा काल मार्ग, लेकिन तो भी उसमें स्फटिकमणि को देखो, उसका एक कण भी लाल काला है। ऐसे आत्मा का एक प्रदेश भी रागी द्वेषी वही नहीं है भैया। इसमें तो आत्मा में तो ये शक्तियां भरी हैं, ये विकार आत्मा में है ही नहीं, ऐसी वस्तु में। बोलो समझ में आया? कहीं विकार नहीं भरा है कि वह विकार को दे। आत्मा के स्वभाव में तो ज्ञान आनंद ही भरा है लोग, इसलिए वह ज्ञान आनंद का ही देने वाला, और आत्मा स्वयं ही उसका लेने वाला, देने वाला भी स्वयं, लेने वाला। देखो 549 पेज पर देखो, पहली ना, अपना चिदानंद स्वभाव ही ऐसा समर्थ है कि उसमें श्रद्धा ज्ञान को रखने से वे सम्यक होते हैं, और उसके आश्रय से प्रतिक्षण निर्मलता बढ़ती जाती है। क्या कहा? आत्मा अपना चिदानंद स्वभाव ही, अर्थात अपना माने आत्मा का, आत्मा का माने अपना, जो चिदानंद स्वभाव है उसमें ही ऐसी सामर्थ्य है। तो फिर थोड़ी देर में अभी सामर्थ्य की बात कर रहे थे, पात्रता की बात, जो उसमें श्रद्धा ज्ञान को रखने से, अपनी श्रद्धा को अपने ज्ञान का विषय बनाने से, श्रद्धा का विषय बनाने से, श्रद्धा अपनी है ना, क्या कहा? ज्ञान किसका है? श्रद्धा किसकी है? अब अपनी श्रद्धा अपना ज्ञान वो अनाद से पर में लग रहा है। अब ये जीव स्वयं उस श्रद्धा ज्ञान का विषय किसको बनावे? अपने आत्मा को बना। इसका मतलब उसमें रखने से, श्रद्धा को रखने से, ज्ञान को रखने से, ऐसा आशय है। समझ में आया? हे आत्मन, तू अपने ज्ञान को किधर लगा? अपने में लगा। ज्ञान तेरा ही है, किसी अन्य का नहीं है, श्रद्धा तेरी ही है। तो श्रद्धा को इसमें तो उत्पन्न होती नहीं है, देवन बाण में श्रद्धा होगी, विकार में श्रद्धा होगी, ज्ञान होगा विकार में, शुभ भाव है ना, तो शुभ भाव में ज्ञान होता है, शुभ भाव में ज्ञान नहीं होता, देह में भी ज्ञान नहीं होता। अच्छा, ज्ञान वर्णाधिकार कर्म है ना, उसमें ज्ञान वर्णी कर्म, तो उसमें तो ज्ञान होता होगा। और ये सब यही एक से एक पिंड में ही है सब चीजें, और इनमें किसी में ज्ञान है नहीं। और ज्ञान किसमें है? आत्मा में। तो आत्मा में ज्ञान है तो ज्ञान आत्मा का हुआ ना,
अब ये आत्मा अपने उस ज्ञान को किधर लगाए? अपने में लगाए, लेकिन ये अपने में न लगा कर बाहर में लगा रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये ज्ञान अपने में रखे, श्रद्धा को अपने में रखे। आया समझ में? उसमें श्रद्धा ज्ञान को रखने से बेश्रद्धा और ज्ञान सब में को होते हैं। अनाज से क्या किया? पर में रखा, तो क्या हो गया? मिथ्या रही। श्रद्धा भी मिथ्या और ज्ञान भी मिथ्या। श्रद्धा मिथ्या कैसे हुई है? पर में कैसे रखा है? कि देह में रखा है, ए में। बोलो पांडित, श्रद्धा को पर में कैसे रखा? ए में हूं, ये श्रद्धा को पर में रखा। शुभ भाव को ए में हूं। आया कि नहीं आया? एक क्रिया मैंने की, ये क्या हो गया? ये श्रद्धा को पर में रखना होगा। नहीं आया क्या? श्रद्धा को काय में रखा है? पर में रखा है। जो क्रिया हुए देह की, तो उसे कह रही है मैं करता हूं। ये मेरी क्रिया पहले ऐसी थी, अब मैंने सुधार करके ऐसी कर दी। ये क्या हो गया? इस श्रद्धा को पर में रखा, इस श्रद्धा को पर में रखा तो श्रद्धा मिथ्या हो। मैं ये 5 इंद्रियां है ना पांडे जी, मैं 5 इंद्रियों से जानता हूं। मैं इस शास्त्र से मुझे ज्ञान होता है। ये क्या हो गया? ये ज्ञान को कहाँ रखा? पर में। आया कि नहीं? मेरा ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से होता है। पूरी तरह ओ, समझ में आया कुछ? ये ज्ञान को पर में रखा है। भैया गुरुदेव सिंह ने अस्थि से बात की है, मैंने नास्ती से उसको समझाया। क्यों नास्ती है ना, समझ में नहीं आता। ओ क्या कहते हैं? श्रद्धा ज्ञान को रखने से वे सब में होते हैं, और उसके आश्रय से माने स्वभाव के आश्रय से। समझ में आया ना? स्वभाव का आश्रय करने का मतलब क्या होता है? तो उस स्वभाव को आप जानना, उस स्वभाव को एक मैं हूं ऐसा मानना, ये स्वभाव का आश्रय है। प्रतिक्षण निर्मलता बढ़ती जाती, इससे क्या होगा? हर एक क्षण निर्मलता 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 बढ़ती जाती। इसलिए धर्मी, धर्मी माने धर्मात्मा जी, सम्यक दृष्टि, अपने श्रद्धा ज्ञान पर को समर्पित नहीं करते। अब आ गया समझ में? वाह, तो पर को नहीं जानते होंगे, शरीर को नहीं जानते, कर्मों को नहीं जानते, राग को नहीं जानते, सबको जानते, लेकिन उनको उस पर नहीं जानते हैं। इसमें मेरा कुछ है ऐसा नहीं जानते हैं। क्या कहा? उन्हें नहीं जानते होंगे, उन्हें नहीं जानते होंगे, सबको जानेंगे। ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है। हाँ, लेकिन उसको उस पर नहीं जान लेंगे। जितने वे हैं उतने ही जानेंगे, उतने ही अंश में जानेंगे, उससे कम ज्यादा नहीं जानेंगे, ऐसा है। किंतु अपने आत्मा को ही समर्पित कर, तो ऐसा यहाँ पर ये संप्रदान शक्ति की चर्चा चल रही है। आगे चर्चा बंद कर। रोज बढ़िया, लेकिन आज तो